सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। मुझे एक लड़की का कमेंट आया था, औरत का। वो कहती थी कि मैं पत्नी हूँ और एक मेरा पति था। जब तक मेरे पति जिंदा रहे तो मैं उनके साथ झगड़ा ही करती रही। सारी उम्र मैंने झगड़ा किया, लेकिन जब वो मुझे छोड़ के चले गए तो अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मैं सारी उम्र उससे लड़ाई झगड़ा करती रही और कभी भी उससे प्यार नहीं किया। और जब वो मुझे छोड़ के चले गए हैं, अब मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा है। अब मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहती हूँ, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे करूँ। अब बात यह है, अब मैं आपको पहली बात बताता हूँ। पहली बात यह है कि जो गलती आपने करी, ये गलती बहुत सारे आम लोग करते हैं। यानी कि ऐसे गलती करने वालों में से आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और भी बहुत ज़्यादा आम लोग हैं जो अपनी ह्यूमन मेंटालिटी पे काम नहीं करते, जो स्पिरिचुअलिटी पर काम नहीं करते। तो शायद आपको इस बात से थोड़ा सुकून मिला हो कि अकेले आप नहीं हो, आपके साथ और बहुत सारे लोग भी हैं। तो अब बात करते हैं हम दूसरी। जो आपने गलती करनी थी वो तो हो चुकी है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो चुके हैं। यानी कि या तो वो डाइवोर्स दे चुके हैं या वो दुनिया ही छोड़ के चले गए। तो जो कुछ होना था हो चुका है, अब वो तो बदला नहीं जा सकता। पर आपने बात करी थी पश्चाताप की, तो पश्चाताप करने का बेस्ट तरीका यही है कि जिस वजह से जिसने आपसे ये गलती करवाई, आप उसको पकड़ लो और उसको ख़त्म करो। वो आपका सही मायने में दुश्मन है। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है एक ऐसी बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन मेंटालिटी जो हमें मिलती है। नॉर्मली क्या होता है कि जब तक लोग ज़िंदा होते हैं तब तक हम उनकी कदर नहीं करते, चाहे वो बहुत अच्छे भी होते हैं तब भी नहीं करते। लेकिन जैसे ही वो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं या दुनिया छोड़ देते हैं, तब हम उनकी कदर करना शुरू कर देते हैं। तब हमें अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन मेंटालिटी है। यानी कि ये हम शुरू से ऐसे ही होते हैं और हमें इसे बदलना होता है। जो स्पिरिचुअलिटी में पढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ते हैं, उनको ये पता चल जाता है, लेकिन दूसरे लोगों को ये पता ही नहीं चलता। इनको हमें बदलना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे महापुरुष हुए हैं हमारी दुनिया में, लेकिन जब तक वो ज़िंदा रहे तब तक लोग उन्हें गालियाँ निकालते रहे, उनको बुरा भला कहते रहे। लेकिन जैसे ही वो दुनिया छोड़ के चले गए तो तब लोग उन्हें भगवान मानने लगे, उनकी तस्वीरें अपने कमरों पे लगाने लगे और माथा टेकने लगे। ये जो थॉट पैटर्न है ना, यही सही मायने में दुश्मन है। तो आपने जो ये थॉट है, इसको बदल करके एक नई थॉट प्लांट करनी है। ये एक ब्रेन सर्जरी के जैसा है कि आपने नई थॉट ये प्लांट करनी है कि अगर कोई बंदा या बंदी मेरी लाइफ में कोई अच्छी है, वो मेरी हेल्प कर रही है, वो मेरे साथ कोऑपरेट कर रही है, तो मुझे उसके साथ तभी से ही अच्छा व्यवहार करना है। जब तक वो ज़िंदा है तब तक मुझे अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि वो मेरे से अच्छा है, वो मेरे से अच्छा बर्ताव करता है, वो मेरी हेल्प करता है, वो एक बढ़िया बंदा या बढ़िया बंदी है। तो ये प्लांट करना है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे ही हमें कोई अपनी लाइफ में कोई अच्छा बंदा या बंदी दिखाई देती है ना, वो हमारी केयर करती है, तो ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन मेंटालिटी है। हमें ऐसा लगता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही कर रही है, सो हम इसे टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं, अरे ये तो ज़्यादा ही कर रही है, तो ये इसकी वैल्यू हम करते नहीं, हम कहते हैं ये तो एवं ही है। तो ये ना हमारा एक नॉर्मल सा एक बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्शन ये होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्शन हमें अपना बदलना है। हमें ये थॉट निकाल करके बाय डिफ़ॉल्ट ये थॉट अपनानी है कि
अगर बंदा सही से बिहेव कर रहा है तो हमें भी बहुत सही से बिहेव करना है। तो ये थॉट ही, जो बाय डिफ़ॉल्ट थॉट की बात करी, यही हमारी रियल दुश्मन है। इसको ख़त्म करना ही हमारा सही मायने में पश्चाताप है। अब देखिए, एक और बहुत ही बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ आपको। जो हमारा ये बिहेवियर होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट, ये सिर्फ पति पत्नी के बीच ही नहीं होता, ये हर रिलेशनशिप्स में होता है। दोस्तों के बीच भी हो सकता है, रिलेटिव्स के बीच में भी हो सकता है। अगर आपका बिहेवियर आपके पति के साथ ऐसा रहा है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ये बाकी रिलेशनशिप्स में भी ऐसा रहा होगा। तो अगर आप ये इस बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को बदल लेते हो तो आपके जो बाकी रिलेशनशिप्स हैं, जो अभी तक आपको छोड़ के नहीं गए, तो उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स और बेहतर हो जाएंगे और आप फिर से वही गलतियां उनके साथ एटलीस्ट नहीं करोगे। अगर आप अभी, आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, तो ये मान के चलो कि आप दोबारा शादी कर सकते हो। अब दोबारा शादी अगर करोगे, सपोज करो कोई नया बंदा आएगा, तो अगर आपने ये थॉट बदल ली, तो अगर वो बंदा अच्छा हुआ तो तब आप फिर से वही गलती नहीं करोगे, आप उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखोगे। पर अगर आपने ये सही मायने वाला पश्चाताप नहीं किया, थॉट पैटर्न को नहीं बदला, तो दूसरी बार भी आप वही गलती करोगे। फिर एक के साथ नहीं, अपने फ्रेंड सर्कल में भी यही गलती करोगे, अपने रिलेटिव्स में भी यही गलती करोगे। एट द एंड ऑफ द डे आप गलती पे गलती करते जाओगे और आपका रिग्रेट जो है, जो आपका अफसोस जो है, वो बढ़ता जाएगा। पश्चाताप तो करना बनता है, पर सही वाला पश्चाताप कीजिए, सही मायने वाला। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप कुछ भी बात कहना चाहते हो या कोई भी बात शेयर करना चाहते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ। हम ऐसी ही बातें आगे भी करते रहेंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।